हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी का आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने संस्कृत व्याकरण में। जो हम अनुवाद कार्य कर रहे थे, अनुवादों को सीख रहे थे, तो उसमें हमने अपने तीनों कालों के हमने वाक्यों को सीखा। उसके बाद हमने अपने संज्ञा सर्वनाम शब्दों के प्रयोगों को सीखा। उनके संग में हमने अव्यय पदों का भी प्रयोग सीखा, अनुवाद करना। उनके संग में विशेषण शब्दों के अनुवाद को सीखा। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कुछ अपने स्त्रीलिंग वाक्यों को भी ले लिया है कि स्त्रीलिंग पद कहीं पे जो आते हैं उनके भी किस प्रकार रूप बनते हैं, उनके भी अनुवाद करना हम साथ साथ में सीखते जा रहे हैं। स्त्रीलिंग जैसे हमने आकारांत स्त्रीलिंग तो हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अभी आपके है ना ये वाले आ गए, जैसे पेटी, बकरी, साड़ी, रोटी, कलम और हमारी पेंसिल, कॉपी, कैंची, छलनी, ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द आ गए। और स्त्रीलिंग शब्दों में भाई इनके भी क्या क्या रूप बनते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। और इनका भी प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, देखिए सर्वनाम शब्द तो वही प्रयोग हो गए। जैसे हमारे ये स्त्रीलिंग है तो इसमें से सभी देखिए स्त्रीलिंग वाले हमारे सर्वनाम शब्द आएंगे। कौन से? यह होगा तो एषा, एते और एतः आ जाएगा। और वहीं पे अगर वह की बात होगी तो हम कहेंगे, जैसे एक हम उदाहरण यहाँ पे ले लें कि ये हमारा लिखा हुआ है, ये पेटी बनी हुई है, ठीक है, ये पेटी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है इसमें पेटी में, ठीक है। पेटी मान लीजिए पेटी का थोड़ा सा उसमें हम स्वरूप भी दे दें उसको, ठीक है। ये हमारी पेटी है जिसमें हम कुछ भी अपना सामान रख लेते हैं, ठीक है। तो अब पेटी अगर हमारे पास में है तो हम कहेंगे एषा पेटिका। दो अगर पेटियां हैं तो हम क्या कहेंगे, इसमें दो पेटियां हैं तो हम कहेंगे इनको कि एषा हो गया। और अब द्विवचन की रूप क्या आता है? एते, ठीक है। एते शब्द वैसे हमारा पुल्लिंग में बहुवचन के लिए आता है, लेकिन स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए आता है। तो एते और हमारे हो जाएंगे पेटिके, ठीक है, दो हो जाएंगी। और यहीं पे अगर दो से अधिक हो जाएं तो वहीं पे हम क्या प्रयोग करेंगे उनका? दो से अधिक हो गई यानी 3 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई, कितनी भी हो जाए, बहुत सारी हैं, तो हम क्या कहेंगे? एताह पेटिका, एताह पेटिका। एषा यानी यह एक है तो हम कहेंगे एषा पेटिका। दो हो गई तो हमने कहा एते पेटिका, पेटिके। और बहुवचन हो गई तो हमने कहा एताह पेटिका, ठीक है। का अपना का शब्द आता है यानी कोई परिवर्तन नहीं होगी एक के लिए, दो के लिए एक ही मात्रा लग जाएगी, बहुवचन में आह शब्द लग जाएगा यानी बड़े की मात्रा और विसर्ग लग जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दूर इनसे चले जाएं, हम इनसे थोड़ा सा दूर खड़े हो गए तो हम कहेंगे एक है तो हम कहेंगे ता, ठीक है। एषा जैसे हमारा क्या होता है इसमें, देखिए एषा, एते और एता, ठीक है। ये हमारे होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए, यह के लिए। और वह शब्द के लिए क्या बन जाता है हमारा वहीं पे, तो हम कहेंगे सा पेटिका। दो आएंगी तो हम कहेंगे ते शब्द आ जाएगा, ए हट जाएगा। बस ध्यान रख लीजिए कि सा ते ता हो जाएगा, ए शब्द हट जाएगा तो हम कहेंगे सा, लेकिन शा कौन सा होगा? ये वाला, तो हो जाएगा सा और वो हो जाएगा ते और ये हो जाएगा हमारा ता। एक है तो हम कहेंगे सा, दो है तो हम कहेंगे ते और बहुत सारे हो जाएंगे तो हम कहेंगे ता, ठीक है। ये शब्द याद रखना है। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं अपने इनके क्या बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे। ये चीजें अपन पहले भी, ये वाला जो हमने पाठ हमारा कौन सा द्वितीय पाठ था स्त्रीलिंग शब्दों का, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उनमें हमने इनको पढ़ा था। तो हम कहेंगे यह पेटी है तो हम कहेंगे एषा पेटिका, ठीक है। अगर है शब्द का भी आपको लिखना है तो आप अस्ति लिख दीजिए, लेकिन यदि आप एषा पेटिका भी लिखते हैं तो भी वह सही होगा, ठीक है। यह बकरी है तो बकरी किसको कहते हैं? अज कहते हैं बकरे को और अजा कहते हैं बकरी को। बड़े आ की मात्रा लगा दो तो वही लिंग परिवर्तन हो जाता है, इसमें पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है।
तो यह है ना, तो हम कहेंगे एषा और अजा, एषा अजा। अब एक है तो हमने कहा अजा, और दो होती तो हो जाता हमारा क्या, अजय, और बहुत सारी होती तो हम कह देते अजाह। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एषा अजा अस्ति। एषा अजा भी कहेंगे तो इसका भी मतलब होगा यह बकरी, और लेकिन हम कहें यह बकरी है, पूरा वाक्य कहें तो हम है का भी क्यों, हमें क्या पता नहीं है कि हम इज एम आर हम लगा नहीं सकते। जैसे हम इज एम आर हमने इंग्लिश में हम लगाते हैं तो हम अपनी संस्कृत में भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अस्ति स्तः सन्ति, तो हो जाएगा एषा अजा अस्ति। अब आगे देखेंगे, वह साड़ी है, साड़ी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, शाटिका। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, शाटिका। ठीक है, शटिका, शाटिका होती, शटिका, तो ये हो जाएगी शाटिका नहीं शटिका। तो वह, तो हम यहाँ पे अब वह के लिए एक साड़ी है ना, तो हम कहेंगे सा शटिका अस्ति। दो होती तो क्या हो जाता, शटिके हो जाता, बहुत सारी होती तो हमारा क्या हो जाता, शटिका हो जाता। ठीक है, अब हम ये कहेंगे ये रोटियां हैं, तो रोटी किसको कहते हैं, रोटिका। रोटी को क्या कहते हैं संस्कृत में, रोटिका। ठीक है, देखिए ये शब्द जो आते जा रहे हैं वो आपके व्यवहारिक ज्ञान के भी आते जा रहे हैं कि कई चीजें जो हमारे घर में प्रयोग होती हैं उनको हम क्या कहें और कैसे उनके लिए संस्कृत वाक्य बनाएं। तो हम कहें ये, अब बहुत सारी बात हो गई, बहुत सारी ये हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा एताह, और रोटिकाह कौन सा आया, बहुवचन का रूप आया, संति। फिर हमने कहा वे कल में हैं, वे बहुत सारी हैं, तो यहां पे आ जाएगा ताह। अब कलम शब्द को हम कलम के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि हम कलम की तरह इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है, कलम के तरह रूप इसका याद करेंगे तो ये हमारा अकारांत शब्द हो जाएगा, और कलम जो शब्द होता है वो होता है हमारा स्त्रीलिंग शब्द में आता है। तो इसको कलम शब्द को हम किस में कहते हैं, या तो हम इसको नपुंसक लिंग में ले जाएंगे या फिर किस में ले जाएंगे, हम अपने स्त्रीलिंग में, तो इसका अर्थ हो जाएगा लेखनी। क्या हो जाएगा, लेखनी। अब लेखनी एक नहीं है, कितनी है, ये यानी वे एक नहीं है, बहुत सारी हैं। बहुवचन की बात हो रही है, वह कलम है नहीं कह रहे हैं, वे दोनों कलमें नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं वे कलमें हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वे शब्द यानी बहुवचन का आ रहा है, और कलमें है यानी बहुत सारी की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, दो की नहीं हो रही। तो इनके जो ईकारांत शब्द के होते हैं वो कैसे बनते हैं हमारा, लेखनी। ठीक है, लेखन्यो, लेखिन्यो, और हमारा जो बहुवचन का वो बनता है लेखिन्याः। सॉरी, यहां पे हमारा बन जाएगा लेखिन्यः। ठीक है, ये हमारा बहुवचन का रूप इसमें बन जाता है। किस प्रकार से, जैसे हमारा बालिका, बालिके और बालिका बनता है, लेकिन ये ईकारांत है इसलिए इसमें यौ शब्द आता है, जैसे बालकौ शब्द आता है ना, ऐसे ही इसमें जो हमारी औ की मात्रा आती है वो द्विवचन में आती है, और यह शब्द आता है लेकिन बड़े की मात्रा नहीं आती है। तो ये हमारा हो जाएगा लेखिन्या, लेखिन्यः। ठीक है, और हैं तो हमारा हो जाएगा संति, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। अब ये का, यह पेंसिल है, पेंसिल को क्या कहते हैं, अंकनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकनी कहते हैं। ठीक है, तो एक है तो अंकनी, दो होती तो अंकनौ, और बहुत सारी हैं तो हम कहते हैं अंकिन्यः। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक पेंसिल की बात कर रहे हैं, यह, तो ये हो गया एषा पेंसिल है तो हम क्या कहेंगे, अंकिनी। ठीक है, यानी अंकन करने वाली, लिखने वाली, तो ये हो गई ये, और हम अस्ति, एक है तो अस्ति लगा दी, दो होती तो स्तः लगा देते। अब यह कॉपी है
तो कॉपी को क्या कहते हैं हम? नोटबुक। और नोटबुक को हम कहेंगे अभ्यास पुस्तिका। क्या कहेंगे? अभ्यास पुस्तिका। ठीक है, तो हम कहेंगे एषा अभ्यास पुस्तिका, एषा अभ्यास पुस्तिका अस्ति। दो होती तो वहां पे हमारा हो जाता एष, यहां पे हो जाता एते अभ्यास पुस्तके स्तः। बहुत सारी होती तो हम कहते एता अभ्यास पुस्तिकाः सन्ति, ये बन जाता है। यह कैंची है, कैंची को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? कर्तरी। क्या कहते हैं? कर्तरी, यानी काटने वाली, कर्तन करने वाली, यानी जिससे कटे किसी कोई चीज तो होगी कर्तन। काटने की क्रिया हो जाती कर्तन करना, और जिससे काटा जा रहा है वो हो गई हमारी कर्तरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक की बात हो रही है, तो यही जैसे हम ईकारांत इसमें चलाता रूप, उसी प्रकार से हमारा अंकनी, कर्तरी, छलनी, इनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं। तो द्विवचन होता तो औ की मात्रा लगाते थे, बहुवचन होता तो हम य लगा के उसमें विसर्ग लगा देते। तो हम कहेंगे एषा, अब हम इसको क्या लिखेंगे? कर्तरिका, या तो हम उसको कर्तरी लिख दे, कर्तरी लिख देंगे तब भी सही होगा। और यदि इसके बालिका की तरह रूप बनाने हैं तो हम क्या कह देंगे? इसको कर्तरिका और अस्ति। अब इसको हम दोनों तरह से आपको बता देते हैं कि इसको अगर आप कर्तनी भी लिखेंगे तब भी सही होगा, और यदि आप इसको बालिका की तरह रूप बनाना चाहते हैं तो वही हो जाएगा कर्तरिका। ठीक है, यह छलनी है। छलनी होती ना जिससे छानती हैं, आपके घर में मम्मी लोग आटा छानती है तो वो होती है छलनी, तो उसको वो क्या हो जाती है? उसको कहा जाता है संस्कृत में चलनी। ठीक है, रूप इसी प्रकार से जैसे लेखनी के हैं इसी प्रकार से चलेंगे, तो ये हो जाएगा एषा, यहाँ पे हो जाएगा चलनी। अब एक है इसलिए चलनी अस्ति, बहुत सारी होती तो चलिन्यो हो जाता, और बहुवचन हो जाता तो हो जाते चलिन्यः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए स्त्रीलिंग वाले हमारे वाक्य ये हो गए। तो अब आप इनको क्या करेंगे? अपने उसमें नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें से फिर आप इनको अपने पास लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्योंकि जो शब्द है जैसे रोटी शब्द है, साड़ी शब्द है, हमारी कलम शब्द है, पेंसिल शब्द है, कॉपी है, ये हमारी व्यवहारिक चीज़ें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। अन्य उदाहरण भी हैं कि अभी पहले वो हमारे कैसे थे? साधारण वाक्य थे कि यह वह का प्रयोग करके। अब इसमें कुछ चीजें और भी आ गई, जैसे इसमें हमने क्रियाओं को भी जोड़ दिया संग में। जैसे वह माला को देखता है, किसको देखता है? माला को। तो वह शब्द किसके लिए आ रहा है? लड़के के लिए, क्योंकि देखता है, देखती है नहीं है। क्रिया से हमें समझ में आ रहा है कि उसका कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो हम कहेंगे वह माला को देखता है, तो वह यानी सह, लड़के के लिए वह प्रयोग कर दिया। माला को तो मालाम, माला शब्द कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग है, और ये देखने की क्रिया के द्वारा किसको देखना चाह रहा है? वो माला को देखना चाह रहा है। तो माला कौन हो गई? कर्म हो गई। तो कर्म में आपको पता है कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, और उसमें भी माला एक है, दो हैं, बहुत सारी हैं, तो एक है तो हो गया मालाम। द्विवचन होता तो हमारा वही हो जाता माले, और बहुत सारी होती है तो हो जाता माला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक है तो हमने कह दिया मालाम। और अब ये क्या है? देखता है। तो देखने की धातु दृश्य धातु होती है, जिसके रूप हमारे बनते हैं पश्य की तरह, चारों लकारों में भविष्य काल को छोड़ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्यति। ठीक है, अब यहाँ वे छात्राएं हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें है ना सारे कैसे हैं? स्त्रीलिंग वाली जो वाक्य है वो है, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग है, और संग में अलग अलग प्रकार है, एक ही प्रकार के नहीं है, अलग अलग प्रकारों के हैं। तो हम कहेंगे वे, अब एक दो नहीं है, कैसी हैं ये? बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ताह सह, सा ते ताह। तो वे छात्राएं हैं,
तो हम कहेंगे छात्राः सन्ति। बालिकाएं पूजा करती हैं, तो बालिकाएं तो हो गया, बालिकाओं का शब्द हमारा जो बहुवचन का होगा वो क्या बनेगा, बालिकाः, तो हो जाएगा बालिकाः। अब पूजा करना किसको कहते हैं, हमारे अर्चन। अर्चन जो शब्द है उसका अर्थ होता है क्या, पूजा करना। ठीक है, पूजा करना यानी अर्चन करना। तो अर्चन इसकी क्या हो जाती है, क्रिया धातु हो जाती है, और उसके रूप हम क्या कहेंगे, एक नहीं करे, एक करती है तो हम कहते अर्चति, दो होती तो हम कहते अर्चितः, और बहुत सारी हैं तो हम कहेंगे अर्चन्ति, यानी पूजा करती हैं। अर्च धातु होती है पूजा करने के लिए, और अर्चन शब्द हम किसके लिए ले लेते हैं कि पूजा करने में। ठीक है, जैसे पठन हो जाता है पढ़ने में, ऐसे ही अर्चन शब्द हो जाता है हमारा पूजा करने में। तो हम कहेंगे बालिकाः क्या कर रही हैं, अर्चन्ति। या तो हम अगर पूजा करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पूजनम करिष्यन्ति। ठीक है, या ठीक है, यहाँ पे कर धातु कुर्वन्ति हो जाता, करिष्यन्ति हमारा भविष्य काल के लिए होगा, यहाँ पे कुर्वन्ति आ जाता कुरु धातु का। या तो हम ये लिखते कि पूजनम कुर्वन्ति यानी पूजन को करती हैं, और यदि हमें इतना पूजनम कुर्वन्ति नहीं लिखना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे अर्चन्ति। तो बालिकाः अर्चन्ति, या हम लिखेंगे बालिकाः पूजनम कुर्वन्ति। ठीक है, दोनों तरह से बता दिया कि कहीं पे आपको जो अर्चन शब्द आ जाए तो ये भी नहीं समझ लिएगा कि अर्चन शब्द मैम ने बताया है कि पूजा करने के लिए है, और पूजनम कुर्वन्ति भी अगर आ गया तो देखिए पूजा करना, अर्चना, एक अर्च शब्द ने अपने अंदर दो शब्दों को समाहित कर लिया, तो दो ना लिख के हम एक शब्द को ही लिख के अपना काम चला। और भाई आपको अलग से बताना है तो भी बता दीजिए, पूजनम कुर्वन्ति तो भी हो गया। यह मोरनी है, तो मोरनी शब्द कैसे बनेगा, मोर से बनेगा, मोर से मोरनी बना। तो मोर को जब कहते हैं हम मयूरः, मयूर शब्द हमारा मोर होता है, तो यहाँ पे हम उसमें उसको जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो हम कहेंगे मयूरी। ठीक है, जैसे हमने अज शब्द को अजा करके उसका लिंग परिवर्तन कर दिया, इसी प्रकार से मयूर का, मोर का, मोरनी किससे बन जाएगा, मयूरी। तो हम कहेंगे एषा मयूरी अस्ति। ठीक है, आगे घोड़ी घूम रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, घोड़ी शब्द। तो हमारा अश्व शब्द होता है किसके लिए, हमारे घोड़े शब्द के लिए पुल्लिंगवाची अश्व हो जाता है, और वहीं स्त्रीलिंगवाची शब्द हो जाएगा अश्वा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे अश्वा, और घूमने का क्या कहते हैं, भ्रम, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। तो घूमने को हो जाएगा हमारा घूम रही है। एक वचन की बात है, दो नहीं है, बहुत से नहीं है, तो एक वचन का रूप याद करेंगे तो ये हो जाएगा भ्रमति, अश्वा भ्रमति। ठीक है, अभी हम एक और चीज आपको बताएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। बंदरी देख रही है, तो देखिए अब यहाँ पे हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं सभी के, तो वानर जो शब्द होता है वो होता है बंदर, यानी पुल्लिंग में, और वही हमारी जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है तो हो जाता है वानरी। क्या हो जाता है, वानरी। तो बंदरी यानी वानरी देख रही है, तो देखने की धातु क्या होती है, दृश्य, और क्या होती है, उसका रूप कैसे बनता है, पश्य, क्योंकि वर्तमान काल की बात हो रही है इसलिए उसको पश्य में परिवर्तित कर दिया। और रही है यानी वर्तमान काल की बात हो रही है, एक है बंदरी, एक वचन है, और क्या है, संज्ञा शब्द है, ना मैं शब्द है ना तुम शब्द है, इसलिए जो बंदरी शब्द के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे पश्यति, तीतः अंति आता है, एक वचन के लिए पश्यति। वह उपवास
करती है तो वह यानी लड़की है तो हम कहेंगे सा उपवासम, और करती है तो करोति। ठीक है। पुजारिन पाठ करती है तो पुजारिन हमारी, देखिए जो पुजारी शब्द होता है, पुजारी होता है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं अर्चक। क्या कहते हैं? अर्चक, यानी पूजा करने वाला। और उसी का जैसे बालक का बालिका हो जाता है, ऐसे ही अर्चक का हो जाता है अर्चिका, तो ये हो जाता है पुजारिन। ठीक है, तो हम कहेंगे पुजारिन यानी अर्चिका, पूजा करने वाली है ना, तो इसीलिए अर्चिका। पाठ करती है तो पाठम, किसको करती है? पाठ को कर रही है। करने की क्रिया के द्वारा क्या करना चाह रही है? वो पाठ करना चाह रही है, तो वो क्या बन गई? हमारी कर्म बन गया पाठ। तो उसमें द्वितीय विभक्ति का रूप लगा दिया, तो पाठम करोति। और यहां पे आया शेरनी गरजती है, शेरनी, तो सिंह शब्द जो होता है वो हमारा आता है किसके लिए? शेर के लिए। तो शेरनी के लिए आ जाता है सिंही, बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा सिंही। तो देखिए हम लिखेंगे सिंही, गरजती है तो गर्जती। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारे कौन से स्त्रीलिंग वाले, और इसमें मिश्रित वाक्य भी हो गए, मतलब इनमें स्त्रीलिंगवाची शब्दों में पहले हमने उनके सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को देखा, फिर उसके बाद में हमने उनमें कौन से हमने अपनी क्रियाओं शब्द का, धातु रूपों का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अच्छा, एक चीज जो हम आपको कह रहे थे कि वो चीज कंफ्यूज कर सकती है कि जैसे यहाँ पे आप कहोगे ना कि है शब्द के लिए आपने कहीं संति लगाया है, कहीं अस्ति लगाया है, लेकिन जहां पर कोई क्रिया खत्म हुई है वहां पे आपने अस्ति स्था संति कुछ नहीं लगाया। क्यों? हमने ये आपको बताया था कि जहां पर क्रिया लिखी हो, जहां क्रिया हो रही हो, वहां पे अस्ति स्था संति मत लगाना, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यदि कोई जैसे क्रिया होती है, जैसे ये लिखा है ना पठती, तो इसका खुद में ही अर्थ होता है पढ़ता है, या पढ़ती है, या पढ़ते हैं, पढ़ती है शब्द इसमें ती शब्द में स्वयं ही समाहित है, इसलिए अलग से है नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये ध्यान करिएगा कि वहां पर है शब्द का नहीं होता। जैसे देखिए पश्यति, भ्रमति, करोति, करोति, गर्जति, अर्चन्ति, पश्यति, लेकिन यहाँ पे कहा छात्रा, जहां संज्ञा शब्द आ गया तो उसके लिए अस्ति स्था संति आ जाएगा, मयूरी अस्ति। लेकिन यहाँ पे अगर नृत्यति आता कि मयूरी एषा मयूरी नृत्यति, यह मोरनी नाचती है, तो वहां पे हमारा आ जाता नृत्यति, वहां से अस्ति हट जाता, क्योंकि जो ती शब्द है, ती इसमें लगा है और ती हमारी क्रिया लेके चलती है, साथ में है का अर्थ है। दो हैं, बहुत सारे हैं, जो है शब्द है या पढ़ा था, थी, थे, वो भी क्रिया शब्द अपने साथ में लेके चलते हैं धातु रूप, और हमारे गा, गी, गे ये शब्द भी कहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे श्यति, श्यता, शंति होता है, तो इनमें जो अंतिम जो हमारे कालवाची शब्द होते हैं वो उसमें समाहित होते हैं धातु रूपों में। ठीक है, इसलिए अस्ति स्था संति हम नहीं लगाएंगे। आसीद, आस्ताम, आसन, ये चीजें हम नहीं लगाएंगे, ना भूतकाल में, ना भविष्य काल में, और ना ही वर्तमान काल में। तो ठीक है, ये हमारे हो गए कौन से? स्त्रीलिंग वाले वाक्य। साथ साथ में बनाते जाया कीजिए। देखिए अब यहाँ पे कुछ मिश्रित वाक्य हुए, उनको भी हम पूरा करके और आज ये वाक्य वाला अपना टॉपिक समाप्त करेंगे। तो वह नमन करता है, तो क्या हो जाएगा? लड़के की बात हो रही है तो हम कहेंगे सह नमन करता है। तो हम यहाँ पे नमनम करोति भी कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं नमंती। नम क्रिया होती है, यानी नमन करने को नम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नमंती, सह नमंती। ठीक है, और यहाँ पे यदि करने का हमें अलग से भी लगाना होता तो हम कहते हैं नमनम करोति। ठीक है, वह फूल लाता है, तो सह फूल,
एक फूल ला रहा है ना, तो हम कहेंगे पुष्पम, पुष्पम लाता है, ले जाता नहीं है, लाता है। तो ले जाने की क्रिया क्या होती है, नयति यानी ले जाता है, और आ लगा दो तो क्या हो जाता है, आनयति यानी लाने की क्रिया हो जाएगी। ले जाने की नहीं होगी, लाने की क्रिया हो जाएगी। तो पुष्पम आनयति। आपको बताया था ना कि जैसे गम धातु में आ लगा दो तो वो आने की, जाने की जगह वो आना हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है, उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। ऐसे ही नयति में आ शब्द लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा विपरीत अर्थ बता देती है, यानी जहां ले जा रहे थे वहां लाने का क्रिया हो गई, आनयति। वह खेलता है, ये सब मिश्रित वाक्य हैं। अब इसमें लड़की की भी बात हो रही है, लड़के की भी हो रही है, कुछ प्रश्नवाचक भी आएंगे। तो वह खेलता है, तो सह, देखिए यहाँ पे सब लड़के वाली बात हो रही है, सह क्रीडति। समझ में आया? है शब्द का अस्ति क्यों नहीं लगाया, क्योंकि खेलने की क्रिया है, और ती ने अपने अंदर है को समाहित कर रखा है। तुम क्या करते हो, तुम, तो क्या हो जाएगा, त्वम क्या करते हो। जहां पे क्रिया के लिए कोई क्या शब्द आएगा तो उसका हमने क्या बताया था, क्या प्रश्नवाचक शब्द बनता है, किम। ठीक है। और यहाँ पे यदि किसी संज्ञा के लिए पूछ रहे होते कि तुम कौन हो और वह कौन है, वे दोनों कौन है, वे सब कौन है, तब वही हमारे कौन से रूप चलते हो, कह, कऊ, के, का, के, काह और किम, के, कानी, वो वाले किसके लिए, कौन शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब क्रिया के लिए पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे, त्वम किम। अब ये तुम के लिए कौन सा आएगा, यहाँ पे करते हो, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए, सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करोषि। ठीक है। तुम दोनों क्या करते हो, तुम, अब ये एक की बात हुई तो करोषि हो गया, यहाँ पे दो आ गए तो क्या आ जाएगा, तुम, ये आएगा युवाम, यानी तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों क्या, तो किम। अब यहां पे आता है सी एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए आता है थह, और बहुवचन के लिए आता है थ। तो ये हमारे रूप बनते हैं कुरु धातु के करोषि, तो इसमें शा ये वाला आ जाता है। अब ये आ जाएगा कुरुथः और कुरुथ। देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारा कुरु शब्द होता है, यानी करने की जो धातु होती है, उसके रूप बहुत परिवर्तित होते हैं। अब हम एक दिन ऐसा करेंगे कि किसी भी वीडियो के लास्ट में जो कुरु शब्द है उसके हम पांचों लकारों के आपको रूप लिखवा देंगे, जिससे कि क्या हो जाए, करने की क्रिया आती ही है और वो मैं के लिए भी आएगी, तुम के लिए भी आएगी, और किसी संज्ञा शब्द के लिए भी आएगी, और कालों में भी परिवर्तित होगी, और उसमें बहुत रूप में परिवर्तित है। भाई सी था तो पता है, लेकिन कहीं पे करो शब्द आ जाएगा, कहीं कुरु आएगा, कहीं पे कुरु आएगा, है ना। तो ये चीज़ आपके पास जब होगी तभी तो आप उसको याद कर पाएंगे। तो हम ये चीज़ जो हमें ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ी डिफरेंट है वो आपको नोट डाउन करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करते हो, तो हो जाएगा कुरुथः। अब तुम दोनों क्या करते हो, किम शब्द लगा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम लगाएंगे, और यहाँ पे भी आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि क्या शब्द लगा है। तुम सब क्या करते हो, अब सबके लिए बात हो गई तो हम कहेंगे यूयम किम कुरुथ, तो हमारा बहुवचन का रूप आ गया कुरुथ। मैं पढ़ता हूं तो अहम, अहम पढ़ता हूं, यानी पठ की क्रिया में हो जाएगा पठामि, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं तो वयम आवह, यानी पठावह। हम सब पढ़ते हैं तो अहम, इसमें आएगा आवाम, और बहुत के लिए आ जाएगा हमारा क्या, वयम। या तो हम माँ में हलंत लगाएं या विसर्ग या अनुस्वार लगाएं, एक बात होती है, वयम पठामः। ठीक है। तो ये हमारे मिश्रित वाक्य हो गए। अब कुछ वाक्य हम आपको दे रहे हैं, अब सिर्फ अंतिम के कुछ वाक्य रह गए हैं, देखते हैं हम कितने हैं,
उनको अब हम आपको देते हैं, क्योंकि अब हमने कम से कम नहीं तो आपके 7 से 8 वीडियोस में हमने कितने बता दिए आपको, सब तरह के वाक्यों को बता दिया। अब यदि हम आपको 6-7 अगर आपको करने को दें तो अब आपको कर लेना चाहिए, वहाँ पे कोई भी आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अब हम आपको बताते हैं, ये वाले आपको समझ में आ गए। आगे चलते हैं, हम कुछ वाक्यों को लेते हैं, जैसे वह सूंघता है, वह लता है, वह खड़ा है, वह बैठता है, वह मेरा भाई है, वह तुम्हारी बहन है ना। तो अब इनके क्या करेंगे, आप रूप बनाएंगे। भाई देखिए, एक जगह आपको परेशानी आएगी, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे सूंघता है, तो सूंघने की जो क्रिया होती है वो होती है जिघ्र। जिघ्र जो क्रिया होती है उसका अर्थ होता है सूंघना, और उसका रूप किस प्रकार से बनेगा, जिघ्रति। लीजिए, हम थोड़ी हिंट आपको दिए देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, खड़ा होता है, तो खड़े होने को कहते हैं उत्तिष्ठः, ठीक है। तो एक के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, वो उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति। यहाँ पे बैठने की क्रिया आएगी तो क्या आ जाएगा, उपविशति। तो ये बैठने की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आप जहां पे, और भाई को क्या कहते हैं, भ्राता, ठीक है। बहन को क्या कहते हैं, भगिनी। अब तो आप बना सकते हैं। देखिए, जो कठिन शब्द थे उनको हमने आपको बता दिया, अब इनको आप करिएगा। कितने हैं, 5 तो वाक्य हैं, इनको बनाइए भाई। 2-4-5 वाक्य अपने आप से बनाएंगे तभी फिर सीख पाएंगे, है ना, नहीं तो फिर नहीं सीख पाएंगे। तो इतना सा आपको प्रयास करना है, इतना काम करना है। और उसमें देखिए, एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने ये चीज़ की या नहीं की, तो इसके लिए हमें कैसे पता चले कि आप कर रहे हैं कि नहीं, भाई कमेंट में आप लिख दीजिए कि हाँ मैम हमने बनाए, ठीक है। आप किसी भी मतलब वे से आप हमें बता सकते हो कि मैम हमने ये चीज़ करी है ना, तो हमें भी खुशी होगी कि चलो हमने इतनी सारी आपको हर तरह के वाक्य सिखाए हैं और वो आपने किए, है ना। तो हमारी भी मेहनत सफल हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, हमने इतना सब कुछ आपको समझाया तो वो आपको समझ में आया और आपने उसको किया, ठीक है। तो करना ज़रूर है, कि तभी हमारा पढ़ाना भी सार्थक है और आपका पढ़ना भी सार्थक है। सिर्फ हमने बोल दिया, कह दिया और आपने सुन के उसको बंद कर दिया, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। सुनते जाओगे और फिर भूलते जाओगे, विस्मृत हो जाती है ये चीज़ें। एक माइंड की कैपेसिटी होती है ना, उसको जब हम रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ हमें याद बनी रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या चलेंगे, हमने वाक्य सीख लिए ना, हम उसके वाक्य संशोधन पर चलेंगे कि कहीं पे क्या होता है कि गलतियाँ आ जाती हैं वाक्यों में। कुछ क्या करते हैं कि जो त्वम है, त्वम के संग में हमें पता है कि पठसी का प्रयोग होगा, लेकिन वहाँ लिख देंगे त्वम पठति। तो हमें क्या याद रखना है कि तुम शब्द के संग में तुम हमारा करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आनी है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ होती हैं, हम उनको कैसे पहचानें और हम उनको कैसे सही करके लिखें। तो हम छोटे छोटे वाक्यों से वाक्य संशोधन सीखेंगे, वही आगे बढ़ के आपके 10th क्लास तक भी ये सारी चीज़ें चलनी है। तो इसलिए बेस अपना क्लियर रखो, जिससे कि 10th क्लास तक पहुँचते पहुँचते आप बिल्कुल संस्कृत देख के आपको घबराहट नहीं हो, ये नहीं हो कि अब हम क्या करें, ठीक है। कई 10th क्लास के हमने बच्चों को देखा है कि उन्हें अब धातु क्रियाओं को पढ़ने में भी उन्हें ऐसा लगता है कि क्या करें, क्या याद करें, कैसे करें। भाई अगर बेस से, शुरुआत से अगर ये चीज़ पकड़ के चलोगे अपनी किसी भी विषय को, तो फिर आगे परेशानी नहीं होती। तो क्या करना है आपको, इनको याद करिए और ये जो वाक्य दिए हैं उन्हें भी बनाइए और उस तरह के और वाक्यों को ढूंढिए। और यदि कोई शब्द आपको परेशान कर रहा है कि इसको क्या कहते हैं, कोई क्रिया शब्द परेशान कर रहा है, कोई हमारा संज्ञा सर्वनाम शब्द परेशान कर रहा है, तो उसको आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। और समझ में आ जाए तो एक कमेंट कर दीजिए, हाँ मैम हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें संतुष्टि हो जाती है कि चलो हमने समझाया और आप समझ गए, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।